आज का जो कथा है वो विशेष दो लोगों के लिए है। एक जो भगवान शिव जी की जो पूजा करते हैं उनके लिए, दूसरे जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनके लिए। ये दोनों के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट तो जो महादेव की पूजा करना चाहते हैं या कर रहे उनके लिए ये पूरा स्टोरी है। हमारे भारतवर्ष में अधिकांश लोग जो है, अधिकांश नहीं कहते लेकिन आज भी कहीं कहीं पर एकादशी के दिन जो है रात्रि में जागरण का पर्व जो है आज भी चल रहा है। और कुछ कुछ लोग द्वादशी में भी एटलीस्ट संध्या तक जो है या रात्रि तक जो है जागरण करते, सोते नहीं है, सीधा रात्रि में ही सोते हैं। तो इसका उल्लेख जो है पुराणों में दिया गया है। हम क्यों जागते हैं और जागने का जो फल है इसके बारे में कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं बता रहे, महादेव बता रहे, अपने पुत्र कार्तिकेय जी बता रहे। तो इसके लिए ये कथा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महादेव बता रहे हैं तो ये एकादशी के बारे में और रात्रि जागरण के बारे में। तो ये कथा का वर्णन आपको स्कंद पुराण में मिल जाता है। स्कंद पुराण में नागर खंड है और उसी में ही श्री द्वारिका महात्म्य दिया गया है। और उसी द्वारिका महात्म्य के अंदर 508 का एक चैप्टर है, जहां पर चैप्टर का नाम है एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप जागरण का महात्मा। यानी कि भगवान के मंदिर में या कहीं पर अगर भगवान विष्णु के सामने, अगर भगवान कृष्ण के सामने अगर आप जागते हैं तो उसका महात्मा क्या है इस चैप्टर में वो बताया गया। और यही चैप्टर कौन बता रहे हैं? मार्कंडेय मुनि। हम तो जानते हैं, बहुत से सुना है मार्कंडेय मुनि के बारे में। तो ये कथा मार्कंडेय मुनि बता रहे हैं। किनको बता रहे हैं? राजा इंद्रदम्न को ये कथा सुना रहे हैं। तो मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है, धर्मों के ज्ञाता, वेदों में ज्ञाता, शास्त्रों में अर्थ ज्ञान में पारंगत और सबके हृदय में रमणीय करने वाले श्री विष्णु के प्रिय और श्रीमद् भागवत में पारायण श्री प्रहलाद महाराज जी के बारे में बताया जा रहा है। तो एक बार श्री प्रहलाद महाराज जी अपने सुखपूर्वक अपने स्थान में बैठे थे और मुनियों ने देखा कि प्रहलाद महाराज अपने स्थान में एकांत बैठे हैं। महर्षि क्या करते हैं? प्रहलाद महाराज जी के पास जाते हैं और एक जिज्ञासा करते हैं। कहते हैं कि हे प्रहलाद महाराज जी, आप हमें कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्र निग्रह, अर्थात इंद्र निग्रह का मतलब होता है बिना किसी बाधा के या बिना किसी रोक के। ठीक है, यहाँ तीन चीज पूछ रहे, ज्ञान, ध्यान और इंद्र निग्रह के बिना ही भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। यानी कि आपको बैठे बैठे सब मिल जाए, ज्ञान, ध्यान और इंद्र की मिल जाए, इसका साधन के बारे में जो है प्रहलाद महाराज जी को पूछ रहे। और प्रहलाद महाराज जी कहते हैं महर्षियों को कि हे महर्षियों, आपने लोकहित के लिए प्रश्न पूछा है, तो इसके उत्तर में मैं आपको बताता हूं कि हे महर्षियों, 18 पुराणों में जो सारांश, जो तत्व है, जिसे स्वयं कार्तिकेय जी ने लोक कल्याण के लिए महादेव जी से पूछा था और महादेव जी ने अपने प्रिय पुत्र कार्तिकेय जी को वर्णन किए थे, वही मैं आपको सुनाता हूँ। तो यहाँ पर क्या पता चलता है कि पहला जो है कार्तिकेय जी का कन्वर्जेशन महादेव जी के साथ हुआ था, और यही जो स्टोरी है प्रहलाद महाराज जी महर्षि को बता रहे हैं, और वही स्टोरी जो है मार्कंडेय जी जो है राजा को बता रहे हैं, राजा इंद्रदमन को। तो कार्तिकेय जी का जो कन्वर्जेशन है महादेव के साथ, ये कम से कम 30 से 35 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो मैं आपको एक एक पॉइंट करके सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनेगा, सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई शिव भक्त है तो उसमें बहुत सारे पॉइंट जो है वो महादेव से रिलेटेड है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसे। तो पहला कहते हैं, महादेव कहते हैं कार्तिकेय जी को, हे कार्तिकेय, जो कली में एकादशी के रात में जागरण करते समय अगर वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसे कोटि कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो पहला क्या कहते हैं कि किसी, तो यहाँ पर रात्रि जागरण का जो है बेनिफिट्स वो बता रहे हैं। यानी कि जन्मों के अगर पाप का नष्ट करने देंगे तो एकादशी के साथ रात्रि में आपको जागना पड़ेगा। अब जागते हुए क्या करना है? दूसरा, जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है उसे मेरा भक्त मानना चाहिए। यानी कि अगर कोई शिव भक्त है तो महादेव क्या बता रहे हैं, जो व्यक्ति एकादशी कर रहा है और उस दिन अगर जाग रहा है भगवान विष्णु के लिए, उसे मेरा भक्त मानना चाहिए। यानी कि वो ऑटोमेटिकली भगवान शिव जी का भक्त हो गया।
अलग से आपको शिव भक्ति करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा कहते हैं, जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती है और जो उत्साह पूर्वक नाचता एवं गाता है, वो मेरा विशेष भक्त है। अब पहले तो बता दिए कि भाई जागरण करता है तो भक्त है, लेकिन एकादशी के दिन जो व्यक्ति जागता है, अब जाग रहा है तो उत्साह रहना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, नाचना चाहिए। अब फिल्मी में तो नाचेगा नहीं, भगवान के कीर्तन में नाचना पड़ेगा, नाचना भी चाहिए उसे। तीसरा क्या कहते हैं, गाता है। तो यानी कि जो लोग जब कोरस में गाते हैं, कोई हरे कृष्ण महामंत्र गा रहा है, उसके पीछे जो व्यक्ति गाता है वो उसकी भी बात कर रहे हैं, यानी कि मुक्का जैसा नहीं रहना है मुंह बंद करके। भगवान शिव जी स्वयं बता रहे हैं कि जागना है बिना सोए, मतलब नींद नहीं आना चाहिए, उत्साह भी होना चाहिए, नाचना भी है और गाना भी है। अगर ऐसा कोई है तो वो मेरे लिए बहुत ही डियर है, विशेष है, यानी भक्त नहीं, भक्त के साथ स्पेशल भक्त है मेरा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो इसके बाद चौथा पॉइंट महादेव कहते हैं कि मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूं और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। पांचवा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहां कह रहे हैं, अतः मेरे भक्तों को, यानी महादेव कह रहे हैं मेरे भक्तों को, यानी शिव भक्तों को, अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। अगर कोई सोमवार कर रहा है या शिव भक्ति कर रहा है या कांवड़ ले रहा है, अगर वो कहता है मैं शिव भक्त हूं, तो उस व्यक्ति को एकादशी करना ही पड़ेगा। अगर शिव जी चाहते हैं, शिव जी कह रहे एकादशी करो, तो शिव जी का यहाँ पर इच्छा है कि हर जन जो मेरा भक्त है वो एकादशी करे और अगर हो सके तो जागे भी। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद फिर छठा पॉइंट कहते हैं, जो भगवान विष्णु से अगर वैर करता है उसे पाखंडी मानना चाहिए, उसे पाखंडी जानना चाहिए। देखिए महादेव क्या कर रहे हैं, भाई मेरे भक्त के साथ अगर कोई विष्णु के भक्त का निंदा भी करता है कहीं से कुछ भी, तो भाई वो मेरा भक्त नहीं है, यानी वो पाखंडी है, मेरा नाम लेके पाखंड कर रहा है। सातवां पॉइंट कहते हैं, जो एकादशी में जागरण करते हैं और गाते हैं, उन्हें आधे निमेष में अग्निशोत्रम तथा अग्निरात्र यज्ञ का फल प्राप्त हो। ये अलग अलग यज्ञ है जिसमें बहुत सारे पुण्य मिलते हैं। तो कहते हैं कि केवल इतना करने से भी जो वो यज्ञ का जो फल है वो आपको मिल जाता है। फिर कहते हैं आठवें पॉइंट में कि जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल मिलता है। यानी कि जब रात में जागते हैं तो भगवान का फोटोस या विग्रह होता है, बार बार हमें देखना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको वो जो अतिरात्रि यज्ञ का जो फल है वो इसी में ही मिल जाएगा आपको। फिर 9वें पॉइंट में महादेव कहते हैं, जो मानव द्वादशी तिथि को भी भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं, वे यमराज के पास से भी मुक्त हो जाते हैं। अब एक अधिकांश लोग, बहुत से लोग क्या है दोपहर में या सो जाते हैं, तो महादेव यहाँ कहते हैं कि नहीं सुना है आपको, अगर आप काम पे भी जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए, जागरण करते हुए भगवान को अगर जेब में फोटो है या अपने मन में स्मरण करिए। महादेव ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जागना है उसे, ऐसा नहीं कि 7-8 बज गए सुबह के और सो जाना है, नहीं, जागना है उसे। तो यमराज जी का जो है, आपको यमराज जी कष्ट नहीं पहुंचाएगा या यमराज का दर्शन ही नहीं होगा। 10वां पॉइंट में कहते हैं, जो द्वादशी को जागरण करते समय गीता शास्त्र से मनोबोध करता है, मनोविनोद करता है, वे भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि द्वादशी के दिन क्या करना चाहिए, उस दिन भी भगवत गीता भागवतम का शास्त्रों का क्या करना चाहिए, कथा या एक दूसरे के वार्तालाप करके हरि कथा करना चाहिए। तो इससे भी यमराज जी जो है वो दूर रहते हैं ऐसे व्यक्तियों से। अब महादेव बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनेगा, ये 11वें पॉइंट में बोलते हैं, अगर कोई द्वादशी के दिन सोता नहीं है, यानी उस टाइम का जो सोने का जो टाइम है, सुबह बहुत लोग सो जाते हैं, तो यहाँ महादेव बता रहे हैं उन लोग अगर नहीं सोते तो क्या मिलेगा तुमको। कहते हैं कि जो प्राण त्याग हो जाने पर भी द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते, वे धन्य और पुण्य आत्मा है। देखिए महादेव क्या बता रहे हैं कि भाई अगर बहुत नींद भी आ रहा है और ऐसा लग रहा है सुना है, प्राण त्यागने के समान ही है। कह रहे कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है, सोता नहीं है, तो वो धन्य है, यानी महादेव उसको प्रणाम कर रहे हैं उस व्यक्ति को। और पुण्य आत्मा यानी उसका, और उस व्यक्ति को पुण्य आत्माओं के साथ महादेव उनका वर्णन करते हैं। फिर 12वां पॉइंट में महादेव कहते हैं, जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है तो उन्होंने यज्ञ, दान, गया श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया। यानी अगर कोई एकादशी में जागरण भी करते हैं तो आपका उधर ही बैठे बैठे
यज्ञ भी हो गया, दान भी हो गया, गया में जाने का जो फल है वो भी मिल गया, और प्रयाग में जो स्नान करते हैं वो भी मिल गया। यानी बैठे बैठे आपको एकादशी के साथ रात्रि भी अगर जाते हैं तो आपको ये सब भी मिल जाता है। फिर 13वें पॉइंट में महादेव कहते हैं कि उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल गया। यानी कि आप अगर एकादशी कर रहे हैं और रात्रि जागर गए तो सन्यासियों का जो पुण्य होता है, जो सन्यासी अपने जीवन काल में जो पुण्य कमाते हैं, तो उसी प्रकार से उनको जो पुण्य मिलता है आपको भी वो पुण्य मिल जाता है, केवल इतना ही करने से। फिर आगे कहते हैं महादेव चौथे पॉइंट में 14 पॉइंट में कहते हैं भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय है। देखिए जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, महादेव क्या बता रहे हैं कि ये जो विष्णु के जो भक्त है वो एकादशी में क्या करते हैं, जागरण करते हैं। अधिकांश कुछ लोग जो जागरण करते हैं वो लोग क्या है, भगवान शिव को जो है अति प्रिय है। इसके साथ 15वां पॉइंट में महादेव कह रहे हैं अपने बेटे कार्तिक को, हे कार्तिकेय, जो द्वादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन कराता है या करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। अभी आप बोल रहे जागरण, जागरण का अर्थ यहाँ पर बताया गया है अगले दिन यानी द्वादशी में अपने घर में भगवान की कथा कराना, भगवान का कीर्तन कराना, और जागते हुए मतलब संध्या का समय जो है, जब रात्रि तक का समय आता है, रात के 9-10 बजे तक कथा चलता है, प्रसाद चलता है, वो अगर व्यक्ति करता है तो उसे उस व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। यानी द्वादशी में भी भगवान की कथा कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप एकादशी में करा नहीं पा रहे हो। फिर 16वां पॉइंट में जो है महादेव कह रहे हैं कि जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहां साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे स्टार भी किया गया, बताया गया है, श्लोक में भी बताया गया है स्कंद पुराण में ही कि एकादशी की रात में क्या करना चाहिए। यानी कि गीता का पाठ करना चाहिए, भगवत कथा होना चाहिए, और विष्णु सहस्त्र नाम अगर हो सके तो वो भी करना चाहिए, और उस व्यक्ति को भगवान नारायण जहां पर रहते हैं वहां पर जाने का मौका मिलेगा। फिर 17वां पॉइंट में महादेव कहते हैं कार्तिकेय जी को, मथुरा और व्रज में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का जो वर्णन किया गया है, उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पड़ता है, उसका पुण्य कितना है यह मैं भी नहीं जानता। या महादेव कह रहे हैं कि यानी कि अगर हो सके तो आप भगवान के चरित्र के बारे में जिज्ञासा करें, और बाल चरित्र का अगर आप करें तो बहुत ही अच्छा है, और उसका जो पुण्य है महादेव कहते हैं मुझे भी उसका गणना नहीं है, यानी मैं भी नहीं बता सकता कि कितना है। कदाचित यानी कि हो सकता है, कदाचित भगवान विष्णु जानते हो। अब 18 पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक सुनेगा। यहाँ पर महादेव अपने प्रिय पुत्र जो है कार्तिकेय जी को कहते हैं कि हे पुत्र, भगवान के समीप गीत, नृत्य और श्रोत्रपाद आदि से जो फल होता है, वही कली में श्री हरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्रनाम, भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम का पाठ करने से सहस्त्र गुना होकर मिलता है। यानी कि आप किसी का पढ़ रहे हैं, यानी कि सूत्र ये सब अगर आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अगर रात्रि में अगर जागरण करते हैं, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम अगर करते हैं, तो आपको जो कर रहे थे उसे 100 गुना अधिक का आपको इधर मिल जाता है बैठे बैठे। यानी हमको क्या क्या रात में करना चाहिए वो इसका उल्लेख जो है महादेव बताते जा रहे हैं। अब 19वां पॉइंट जो है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाते हैं, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता है। यहाँ पे महादेव क्या बता रहे हैं कि रात्रि में क्या करना है, अगर आप रात को जाग रहे तो अपने मंदिर में, मंदिर के पास या और कहीं पर जहां पर वो बुझे ना, रात भर वो दीपक जलना चाहिए। अगर ऐसा होता है, रात भर दीपक जलाते रहते हो, तो उस व्यक्ति का जो पुण्य है वो कभी भी नष्ट नहीं होगा और कल्पों तक नष्ट नहीं होगा। और फिर 20वें पॉइंट में महादेव कहते हैं जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता है।
यानी कि फिर से आपको जन्म लेना नहीं है। तो इसलिए रात में जब आप पूजा कर रहे हैं तो बीच बीच में भगवान के चरणों में आपको क्या करना चाहिए, तुलसी अर्पण करना चाहिए। तुलसी के साथ क्या अर्पण करना चाहिए, अगर हो सके तो मंजरी अर्पण करना चाहिए, क्योंकि भगवान को तुलसी तो प्रिय है, मंजरी बोले तो और भी बड़ा प्रिय है। तो हो सके तो मंजरी के साथ भगवान के चरणों में आप तुलसी के साथ मंजरी भी अर्पण करें। फिर 21वां पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहुत से पॉइंट जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बता रहा हूँ महत्वपूर्ण है, सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है लेकिन कहीं कहीं पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 21वां पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर महादेव क्या कहते हैं, अपने पुत्र को कहते हैं कार्तिकेय, नाम लेके बुला रहे, यानी कि बेटा फिर से ध्यानपूर्वक सुनते रहे, लेकिन नाम लेके बुला रहे मतलब और इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कार्तिकेय कहते हैं, हे कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है, महादेव कह रहे कि मेरा, यानी कि फ्यूचर में या अगर आप उनका ध्यान कर रहे हैं तो यहाँ महादेव बता रहे कि जो मेरा ध्यान करना चाहता है वो एकादशी की रात में श्री हरि की, यानी भगवान विष्णु के समीप, यानी मंदिर हो या घर में हो, समीप भक्ति पूर्वक जागरण करे, यानी कि भगवान का पूजा करते हुए उससे उस व्यक्ति को जागना ही है। तो महादेव कह रहे अगर मेरा भक्त है या मेरा भक्ति करना चाहता है तो उसे एकादशी करना ही पड़ेगा और रात में अगर हो सके तो जागना पड़ेगा। फिर 22वें पॉइंट में कहते हैं कि एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं उसके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर्षित होते हैं। यानी कि अगर रात में अगर आप जाग रहे हैं तो महादेव कह रहे हैं कि उस समय में ये इंद्र है और बाकी देवी देवता है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिन्हें हम प्रणाम करते हैं, वो सारे क्या है, उस समय में उनके शरीर में ये सारे देवता आके बसते हैं जब तक वो व्यक्ति जागता है, भगवान भक्ति करता है। फिर 23वें पॉइंट में महादेव कहते हैं जो जागरण काल में महाभारत पाठ करते हैं वे उस परम धाम में जाते हैं जहां सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। तो हो सके अगर तो महाभारत अगर है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ते हो, अगर किसी घर में महाभारत है, अगर वो व्यक्ति पढ़ता है तो जो जहां पर सन्यासी और महात्मा जहां जाते हैं वहां पर आपको जाने का मौका मिलेगा। और उसी के साथ क्या करते हैं, और एक चीज कहते हैं 23वें पॉइंट में ही और एक चीज कहते हैं, जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र दशखंड वध पढ़ते हैं वे योग वेताओं की, यानी जो योगेश्वर है, जो योग करते हैं, उनकी गति प्राप्त करते हैं। यानी कि अगर आप महाभारत हो सके, नहीं तो श्री रामचंद्र जी का चरित्र यानी रामायण में दशखंड जो है वो अगर आप पढ़ते हैं या सुनाते हैं तो क्या है, आपको कौन सा गति प्राप्त होगा, योग वेता का जो गति है वो आपको प्राप्त होता है। फिर 24वें पॉइंट में कहते हैं जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया है उन्होंने चारों वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन और यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया। यानी बैठे बैठे आपने क्या किया है, जब रात में जाग रहे तो आपको चारों वेद भी हो गए, देवताओं का पूजा भी हो गया, यज्ञों का अनुष्ठान भी हो गया और सारे तीर्थों में आप बैठे बैठे वहां पर सब स्नान भी आपका हो गया। इतने सारे फल जो है कौन बता रहे, महादेव बता रहे। फिर कहते हैं 25वें पॉइंट में कि श्री कृष्ण के बढ़कर और कोई देवता नहीं है, उनसे बढ़कर कोई दूसरा दिन नहीं है और एकादशी जैसा व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शिव जी बता रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपको व्रत करना है तो एकादशी करो, सबसे उत्तम है, उसके ऐसा व्रत कोई है ही नहीं और भगवान विष्णु जैसा कोई नहीं है। और अंत में 26वें पॉइंट में महादेव कह रहे हैं जहां भागवत शास्त्र है, भागवत शास्त्र अर्थ होता है श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता और अन्य पुराण भी जो भगवान से है, तो लेकिन ये दो जो पुराण है सब महत्वपूर्ण है, भगवत गीता और भागवतम। तो ये कहा क्या कह रहे हैं महादेव, जहां भागवत शास्त्र है, भगवान विष्णु के लिए जहां जागरण किया जाता है, अभी कौन सा प्लेस है, आप मंदिर में भी उसी स्थान को कह सकते हैं, घर में अगर आप कथा कर रहे हैं तो वो भी वही स्थान है, ग्राउंड में अगर आप करा रहे हैं तो वो भी वही स्थान है जहां पर व्यक्ति जाग रहा है और शास्त्र है और उसका अध्ययन हो रहा है, वो जगह को कहते हैं। महादेव आगे क्या कहते हैं, और जहां शालिग्राम स्थित होता है, महादेव कहते हैं वहां साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं।
अर्थात मंदिर हो गया या घर हो गया, जहाँ पर भी भगवान विष्णु की प्रतिमा है या भगवान के है, अधिकांश यहाँ पर महत्व क्या दिया, शालिग्राम, भगवान का प्रतिनिधि जो शालिग्राम है उसको क्या है, अगर है तो क्या है, साक्षात भगवान विष्णु वहां पर आपके पास बैठे हैं या वहां पर उपस्थित है,